दोस्तों, आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2026 सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। जहां पहले मुंबई इंडियंस के विध्वंसक बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, तो वही लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद बल्लेबाजों ने ऐसा आतंक मचाया कि मुंबई गेंदबाजों को बेबस कर दिया। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल के 41वें मैच का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी सनराइजर्स हैदराबाद के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईपीएल 2026 के 41वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने थे और यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। टॉस जीतकर कप्तान हार्दिक पांड्या ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यह फैसला शुरुआत में पूरी तरह सही साबित होता नजर आया, क्योंकि मुंबई के बल्लेबाजों ने आते ही आक्रमण शुरू कर दिया। ओपनिंग के लिए आए विल जैक्स और रेयान रिकेल्टन ने पारी की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की। पहले ही ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने हैदराबाद के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। विल जैक्स खास तौर पर बेहद आक्रामक मूड में दिखे। उन्होंने कवर ड्राइव, पुल शॉट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्के जड़ते हुए रन गति को तेज बनाए रखा। हर ओवर में बाउंड्री देखने को मिल रही थी और पावर प्ले के दौरान ही मुंबई ने मैच पर पकड़ बना ली। रेयान रिकेल्टन ने भी बेहतरीन तालमेल दिखाया। उन्होंने शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेला, लेकिन जैसे ही सेट हुए उन्होंने भी अपने शॉट्स खोल दिए। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 93 रनों की शानदार साझेदारी हुई, जिसने हैदराबाद के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर ला दिया। विल जैक्स ने 22 गेंदों में 46 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 200 के पार रहा, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को दर्शाता है। 7.1 ओवर में जैक्स के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए। फैंस को उम्मीद थी कि अब रन और तेजी से आएंगे, लेकिन इस बार सूर्या कुछ खास नहीं कर पाए। उन्होंने 1-2 अच्छे शॉट जरूर लगाए, लेकिन वह लंबी पारी नहीं खेल सके और 5 रन बनाकर आउट हो गए। यह मुंबई के लिए थोड़ा झटका जरूर था, लेकिन दूसरी तरफ रिकेल्टन लगातार रन बनाते रहे। इसके बाद नमन धीर क्रीज पर आए और उन्होंने पारी को संभालने के साथ साथ रण गति को भी बनाए रखा। उन्होंने 17 गेंदों में 22 रन बनाए, जिसमें कुछ शानदार चौके शामिल थे। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करते हुए रिकेल्टन का अच्छा साथ दिया। इस दौरान रिकेल्टन ने अपना शतक पूरा किया और वानखेड़े में मौजूद दर्शकों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। उन्होंने पूरे मैदान के चारों ओर शॉट्स खेले। कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, पुल और स्क्वायर कट, हर शॉट में क्लास नजर आई। मिडिल ओवर्स के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। हार्दिक ने कुछ शानदार छक्के लगाए, खासकर मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से उनके शॉट्स देखने लायक थे। उन्होंने 15 गेंदों में 31 रन बनाए और टीम को एक बड़े स्कोर की ओर धकेल दिया। आखिरी ओवरों में मुंबई इंडियंस ने तेजी से रन जोड़े। तिलक वर्मा ने 5 गेंदों में 7 रन बनाए और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। वहीं रॉबिन मिन्स 1 रन बनाकर नाबाद रहे। हालांकि अंत के ओवरों में कुछ विकेट जरूर गिरे, लेकिन रणगति में कोई कमी नहीं आई। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 243 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह स्कोर पूरी तरह से आक्रामक बल्लेबाजी और शानदार साझेदारियों का नतीजा था। टीम ने पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर्स तक लगातार रन बनाए और हैदराबाद के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। कुल मिलाकर यह मुंबई इंडियंस की एक शानदार बल्लेबाजी पारी थी, जिसमें हर बल्लेबाज ने अपना योगदान दिया। लेकिन सबसे ज्यादा चमके रेयान रिकेल्टन, जिनकी शतकीय पारी ने मैच को पूरी तरह मुंबई के पक्ष में ला दिया। हालांकि बीच में सूर्य कुमार यादव का विकेट जरूर चिंता का विषय रहा, लेकिन टीम ने उस झटके से जल्दी उभरते हुए एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। अब अगर सनराइजर्स हैदराबाद को यह मैच जीतना था तो हैदराबाद को 244 रन बनाने थे, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, वो भी मुंबई इंडियंस के खतरनाक गेंदबाजों के सामने। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए एक परफेक्ट शुरुआत जरूरी थी, क्योंकि अगर शुरुआत धीमी होती तो मैच हाथ से निकल सकता था। ऐसे में जब हैदराबाद की टीम मैदान पर उतरी तो सभी की नजरें इस बात पर थीं कि ओपनर्स किस तरह शुरुआत करते हैं। ओपनिंग के लिए आए अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद से उन्होंने दिखा दिया कि वे दबाव में खेलने वाले बल्लेबाज नहीं हैं। ट्रेंट बोल्ट की स्विंग गेंदों को अभिषेक ने शानदार टाइमिंग के साथ कवर ड्राइव में चौके के लिए भेजा, तो वहीं हेड ने अगली गेंद पर पुल शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। शुरुआत के 2 ओवरों में ही यह साफ हो गया कि हैदराबाद डिफेंस नहीं बल्कि अटैक करने आई है। तीसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए, लेकिन हेड ने उन्हें भी नहीं बख्शा। एक शानदार पिकअप पुल शॉट के जरिए मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया, जिसने स्टेडियम में मौजूद फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद अगली गेंद पर बैकफुट पंच के जरिए चौका जड़ा। अभिषेक शर्मा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार शॉट खेलकर गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया। पावर प्ले के 6 ओवरों में ही हैदराबाद ने 92 रन बना लिए, जो इस तरह के बड़े चेज में एक ड्रीम स्टार्ट माना जाता है।
हर ओवर में चौके छक्कों की बरसात हो रही थी। मुंबई के गेंदबाज लगातार लाइन और लेंथ बदलते रहे, लेकिन कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा था। अभिषेक शर्मा ने अपनी पारी में बेहतरीन संतुलन दिखाया। उन्होंने 24 गेंदों में 45 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। खास बात यह रही कि उन्होंने सिर्फ ताकत के दम पर नहीं, बल्कि टाइमिंग और प्लेसमेंट के जरिए रन बनाए। जब भी गेंद थोड़ी फुल हुई, उन्होंने उसे कवर और मिडोनोव के ऊपर से शानदार शॉट में बदल दिया। लेकिन असली तूफान ट्रेविस हेड के बल्ले से देखने को मिला। उन्होंने 30 गेंदों में 76 रन ठोक दिए, जिसमें 4 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। हेड की बल्लेबाजी देखने लायक थी। कभी लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का, कभी डीप स्क्वायर लेग पर पुल, तो कभी स्ट्रेट ड्राइव। उन्होंने हर गेंदबाज को टारगेट किया और किसी को भी सेट होने का मौका नहीं दिया। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 129 रनों की जबरदस्त साझेदारी हुई, जिसने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या लगातार फील्ड में बदलाव करते रहे, लेकिन हेड और अभिषेक की जोड़ी हर रणनीति पर भारी पड़ रही थी। 8.4 ओवर में अभिषेक शर्मा आउट हुए जब उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और कैच थमा बैठे। इसके बाद अगले ही ओवर में ईशान किशन बिना खाता खोले आउट हो गए। अचानक 2 विकेट गिरने से मैच में हल्का सा मोड़ आया और मुंबई को उम्मीद जगी। लेकिन ट्रेविस हेड ने दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने कुछ और आक्रामक शॉट्स खेले और रन गति को बनाए रखा। हालांकि 9.4 ओवर में वह भी आउट हो गए, लेकिन तब तक वह अपना काम कर चुके थे और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। इसके बाद क्रीज पर आए हेनरिक क्लासेन, जिन्होंने मैच को पूरी तरह खत्म करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। क्लासेन ने बेहद समझदारी के साथ बल्लेबाजी की। शुरुआत में उन्होंने थोड़ा समय लिया, लेकिन जैसे ही सेट हुए उन्होंने भी बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने 30 गेंदों में नाबाद 65 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 4 छक्के शामिल थे। क्लासेन ने स्पिनर्स के खिलाफ खास तौर पर शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच के गैप का खूब फायदा उठाया। जब भी गेंद थोड़ी शॉर्ट हुई, उन्होंने उसे पुल करके बाउंड्री के बाहर भेज दिया। उनके साथ नीतीश रेड्डी ने 17 गेंदों में 21 रन बनाए और अहम साझेदारी निभाई। हालांकि वह 16.2 ओवर में आउट हो गए, लेकिन तब तक जीत लगभग तय हो चुकी थी। आखिर में सलील अरोड़ा ने आकर मैच को पूरी तरह खत्म कर दिया। उन्होंने सिर्फ 10 गेंदों में नाबाद 30 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 300 का रहा, जो इस बात को दर्शाता है कि उन्होंने किस तरह आक्रामक बल्लेबाजी की। सनराइजर्स हैदराबाद ने 18.4 ओवर में ही 249 रन बनाकर यह विशाल लक्ष्य हासिल कर लिया और 6 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रन चेज था जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इस मैच में अभिषेक शर्मा की तेज शुरुआत, ट्रेविस हेड का तूफानी अंदाज और हेनरिक क्लासेन की मैच फिनिशिंग पारी, तीनों ने मिलकर एक ऐसा प्रदर्शन किया जिसने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया। दोस्तों, आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2026 सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। जहां पहले मुंबई इंडियंस के विध्वंसक बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, तो वही लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद बल्लेबाजों ने ऐसा आतंक मचाया कि मुंबई गेंदबाजों को बेबस कर दिया। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल के 41वें मैच का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी सनराइजर्स हैदराबाद के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।